गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 मैथ 16 तारीख का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में आपने एक्सरसाइज 1D अपने ग्रुप में काफ़ी सवाल हमने सॉल्व करके भेजे थे। अगर इनको उनमें कहीं किसी को आपत्ति है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसी के आगे हम आपको बता रहे हैं। हमने प्रश्न नंबर 7 तक हमने बताया था। प्रश्न नंबर 8 यहाँ देखिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर a कामा b, समुच्चय a बराबर a कामा b और b बराबर दिया है a कामा b कामा c। इतना हमसे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है क्या a सबसेट b और a यूनियन b भी ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है कि a सबसेट b क्या हो सकता है और a यूनियन या इंटरसेक्शन यूनियन का मान ही पूछ रहा है। ए यूनियन बी का मान क्या होगा। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, अब आपको जानना जरूरी है कि मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो ए सबसेट बी, अगर उपस्थित नहीं है तो ए सबसेट ए नॉट सबसेट बी, ठीक है। तो ए सबसेट बी का मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। ए सबसेट बी का मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ए के अवयव ए कामा बी है, जो बी समुच्चय में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट बी होगा, ठीक है। ये हमने पूरी इसकी हिंदी लिख दी। आप यहां समझ सकते हो कि ए के सभी अवयव ए कामा बी, देखिए बी वाले में ए बी दोनों उपस्थित हैं। भले इसमें एक एक्स्ट्रा इससे मतलब नहीं है, मगर इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित होने चाहिए। अगर ए भी कहीं पूछ लेता कि बी सबसेट ए तो नॉट हो जाता है, क्योंकि बी के सभी अवयव ए बी तो उपस्थित है वहां पर, मगर सी नहीं उसमें, तो बी नॉट सबसेट ए। बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है, मगर ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, ठीक है। अब इसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पहले ए रखिए, यूनियन बी रखिए। जो उभयनिष्ठ है उनको एक बार रखना होता है और जो सिंगल सिंगल दोनों में है उनको भी एक बार रख दीजिए। ये हो गया ए यूनियन बी। समझ में अगर आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो समझ दोबारा पूछ सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे भी ऐसे सवाल दिया है। 10वां भी इसी का सवाल है। यहाँ पर हम पहले आपको 11वां और 12वां दिखाते हैं। 11 सवाल 20 के सवाल जो छोड़ रहे हैं उनको आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगा सकते हो फिर उसके लिए आप हमें बताइए, हम बिल्कुल बना के भेजेंगे। तो P बराबर दिया है ABCD। 11 में P बराबर दिया है ABCD और Q बराबर FBDG। Q बराबर दिया है FBDG। अब ये पूछा है कि P इंटरसेक्शन Q ज्ञात करिए। P
P इंटरसेक्शन Q। इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का, कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है उन्हीं को केवल लेना होता है, जो दोनों में है। तो P को P A B C D इंटरसेक्शन Q F B D G। यहाँ देखिए B वाला दोनों में है, D वाला दोनों में है, इसका A इसमें नहीं है, C इसमें नहीं है, इसका F उसमें नहीं है, G उसमें नहीं है। इनमें उभयनिष्ठ सिर्फ B और D मिल गए, यही इसका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बारहवां ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए भी वैसे ही है, सेम। 12वां प्रश्न, इनको भी आप लगा सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ, दोनों का मान दिया हुआ है। तो ए के अवयव जो हैं वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके हैं 1 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 1 है जो दोनों में है, 4 है जो दोनों में है, बाकी कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 1,4। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है। और यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ है उनको एक बार, बाकी सबको लिख दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक 14वां दिया है, यदि ए बराबर दिया है, हमें एक दिखाते, बाकी आपको सॉल्व करना है। ए बराबर दिया हुआ है 14 में 0 1 3 5, 0 1 3 5। बी बराबर दिया हुआ है 1 2 4 7, 1 2 4 7, और सी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8। इसमें पहला सवाल आपसे प्रूफ करा रहा है, आपको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, ये चीज है। जैसे प्रूफ क्या है, दोनों पक्ष इक्वल है, चेक करिए। पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, चलिए इधर भी रखिए। ए का मान क्या है 0 1 3 5, इंटरसेक्शन बी का मान 1 2 4 7, इंटरसेक्शन सी 1 2 3 5 8। पहले हम आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है, 1 3 नहीं है, 5 नहीं है, 0 नहीं है, न इसके कोई अवयव। यहाँ से 1 केवल उभयनिष्ठ है, और बचा क्या है 1 2 3 5 8, इन दोनों में उभयनिष्ठ वही 1 है। यहाँ से इधर का आंसर तो 1 आ गया। अब वही काम आरएचएस में करिए। ए का मान वैसे रख दीजिए 0 1 3 5। इंटरसेक्शन पहले आप बी और सी का यहाँ करेंगे, तो बी और सी में देखिए क्या क्या मिल रहा है। बी आपको एक बार लिख देते हैं 1 2 4 7, और इंटरसेक्शन 1 2 3 5 8। देखिए इसमें इन दोनों में 1 और 2 4 7 4 7 नहीं है, इसमें केवल 1 और
2 आपको प्राप्त हुए। इंटरसेक्शन यहाँ पर 0 1 3 5, इन दोनों में अब देखिए इंटर उभयनिष्ठ केवल 1 प्राप्त हो गया। तो LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज के सभी सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है। बाकी हम आपको इसके आगे आपको अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।